इरफान सर और ऋषि सर जो कि आज हमारे बीच नहीं रहे और दोनों की जगह शायद ही कभी कोई ले पाए। रेस्ट इन पीस ऋषि सर, रेस्ट इन पीस इरफान सर। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखना, आप लोगों को सब समझ में आ जाएगा। हाँ, ये सारे रेप केसेस हमारे ही देश में हुआ है, बहुत सारे जगह पे। लॉकडाउन के दौरान ही ये सारे रेप हुए हैं और कहीं सारे ऐसे रेप केसेस भी होंगे जो कि रजिस्टर्ड भी नहीं हुए होंगे, जहाँ एक इंसान हैवान में बदल गया और जो हैवान ने सबको बुरी नज़रों से देखा, चाहे वो एक 6 साल की बच्ची हो या फिर एक 53 साल की औरत जो कि देख भी नहीं सकती है। और भी कितने रेप हुए हैं लॉकडाउन के दौरान ही, जहाँ ऐसे हैवान दूसरों की बच्चियों के साथ और औरतों के साथ ऐसे बदतमीजी किए, जहाँ एक 3 साल की बच्ची को रेप करके जला दिया और फेंक दिया। और इसलिए हमारे दिमाग में एक सवाल उठता है, क्या औरतें लॉकडाउन में अपने ही घरों में सेफ हैं, जहां एक हैवान ने एक विजुअली चैलेंज औरत जो कि देख भी नहीं सकती उनके घर पे घुस के रेप जैसी घिनौनी हरकत किया, और एक तरफ ऐसे हैवान जो छोटी बच्चियों के बारे में ऐसी सोच लेके बाहर निकलते हैं, किडनैप करके रेप करके फेंक देते हैं। खिलता फूल मुरझा गया, हंसती खेलती बेटी चुप हो गई, क्या हाल क्या उन दरिंदों, ये बात क्यों गुमसुम सी हो गई, अभी तो बढ़ना शुरू किया है, रास्ते क्यों रोक दिए, यूं छुआ किसने उसे कि हर किसी के छूने से डरने लगी, अपनी बात तो किससे कहे, कौन समझेगा उसकी बात को, सबको तो दोषी लगेगी और आज़ाद घूमेंगे ये जुर्म करने वाले। और जहाँ कुछ ऐसे भी होते हैं जो लड़कियों को छोटी ड्रेस पहनने से जज करते हैं। एक लड़की किसी की बहन है और किसी की बेटी, लेकिन शायद कुछ लोगों के पास नहीं है, तो इन्हें अपनी फैंटेसी समझते हैं, अपनी इच्छा समझते हैं और अपनी प्रॉपर्टी समझते हैं। हर लड़की को तुम ऊपर से नीचे तक ऐसे देखते हो जैसे वो तुम्हारी हो, फिर चाहे उसने जीन्स या टॉप पहना हो या फिर शॉर्ट ड्रेस पहनी हो या सलवार सूट पहना हो। कब बदलोगे अपनी सोच, कब समझोगे आज जिसे तुम छेड़ रहे हो, जिसको तुम गंदी नज़रों से देख रहे हो, वो किसी की इज्जत है, किसी बाप ने उसे बहुत हिफाजत से रखा है और बहुत संभाल कर दुनिया की हर एक बुरी चीज़ों से छिपा कर बचा कर बड़ा किया है। लेकिन तुम्हें एक सेकंड नहीं लगता एक बाप की इज्जत पर पानी फेरने में। और चलो बाप की बात तो दूर की है, उस लड़की का क्या, उसकी जिंदगी का क्या। कल को भगवान ना करे तुम्हारी बेटी हो और उसके साथ ऐसा करे कोई, तब समझ आएगा क्या तुम्हें। फर्क लड़कियों के कपड़ों में नहीं, उनकी आज़ादी में नहीं, उनके आगे बढ़ने में नहीं, फर्क लाना है तो अपनी सोच में लाओ। आज हर एक लड़की एक लड़के के बराबर है, कोई किसी से कम नहीं। उससे उतनी ही इज्जत दो जितनी अपने घरों की बेटियों को देते हो, बहनों को देते हो। सोच कर देखो और बदलो सोच, देखना बदलेगा भारत। अभी हाल ही में एक लड़की अपने भाई के साथ उसके गांव आ रही थी और उस दौरान 7 हैवानों ने मिलके उस लड़की का रेप किया। उसके भाई को पहले कुएं में फेंक दिया, फिर उस लड़की के साथ ऐसी बदतमीजी की। और जब ये बात सामने आई तो उसमें ये बताया गया कि 3 माइनर थे। अब पहली बात तो माइनर मेजर ये सब कुछ बात छोड़ो, ये है वो एक इंसान नहीं बल्कि एक हैवान है। उसने एक लड़की का रेप किया, उसके साथ ऐसी बदतमीजी की है। रेपिस्ट का कोई जाति या धर्म नहीं होता। रेपिस्ट कभी किसी का भाई नहीं बन सकता, रेपिस्ट कभी किसी का पिता नहीं बन सकता, रेपिस्ट कभी एक अच्छा बेटा नहीं बन सकता। रेपिस्ट कलंक होते हैं, एक ऐसे कलंक जिनके सोच में ही हवस होती है। वो लोग ये घिनौने काम करते वक्त कभी नहीं सोचते कि वो लड़की किस जाति या धर्म की है, तो हम क्यों सोचें कि वो कौन मेजर है, कौन माइनर है, किसका धर्म क्या है। सबसे बड़ी बात, वो एक इंसान नहीं एक हैवान है। पता है, हम लोग जय हिंद बोलते हैं, भारत माता की जय कहते हैं और उसी माँ बेटियों को ऐसी नज़रों से देखते हैं, तो फिर भारत माता की जय बोलने का क्या मतलब रहेगा। सोच बदलते हैं और मतलब रखते हैं। हर जाति का कल्याण हो जाए अगर नारा हिंदुस्तान हो जाए, हर जाति का कल्याण हो जाए अगर नारा हिंदुस्तान हो जाए, और रास्तों पर सुरक्षित चलने लगे हैं बेटियां अगर हर आदमी इंसान हो जाए।